कोई व्यक्ति सोच रहा है कि उसे स्टेप अप लेना चाहिए, तो उसमें क्योंकि मार्केट की कंडीशन देखिए, हम देखते हैं फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, उस टर्म कंडीशन में निवेशक को क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? निवेशक को ना हर वक्त तैयार होना चाहिए। एक रूल है 7531, 7531। वो क्या कहता है कि आपको कम से कम 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए मार्केट में। अगर आप 7 साल तक इन्वेस्टेड है ना, तो लास्ट आप 56 ईयर्स का देख लीजिए, कभी भी मार्केट में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, राइट। तो ऑलवेज आपको 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। दूसरा रूल नंबर 5 क्या कहता है कि आपको 5 से ज़्यादा फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, 4-5 फंड में ही आप कीजिए, आपको पोर्टफोलियो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तीसरा क्या है? तीसरा है 3 फेजेज़ हैं मार्केट के। पहला क्या है? डिसअपॉइंटमेंट फेज़, जिसमें क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट फेज़ में आप देखिएगा ना कि तकरीबन 7 से 10% रिटर्न आएगा, राइट। वो बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं चलेगा, बहुत ही साइडवेज रहेगा। सेकेंड है पैनिक फेज़, उससे पहले इरिटेशन फेज़ आता है। इरिटेशन फेज़ के अंदर ना 0 to 7% के बीच में रिटर्न आता है आपका। एंड लास्ट वन इज़ पैनिक फेज़, जहाँ पे हो सकता है नेगेटिव भी रिटर्न आए। लेकिन उसमें क्या फ़ायदा होता है, अगर नेगेटिव रिटर्न आएगा यानी मार्केट टूटेगा, तो उसमें क्या होगा कि आप जब भी आप नया परचेज़ कर रहे हैं, सिर्फ का पैसा जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो यूनिट्स है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा मिलेगा। तो हमेशा ये 3 फेज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। फर्स्ट इज़ डिसअपॉइंटमेंट फेज़, सेकेंड इज़ पैनिक फेज़, एंड थर्ड इज़ इरिटेशन फेज़। यस, एंड लास्ट वन इज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्टेप अप, यानी आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाइए, जो रूल नंबर 1 है। मतलब इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे कदम चलते हैं वो स्टेप अगर आप हर साल लेते रहें तो आपको उससे अच्छा आपका फंड तैयार हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन बहुत तरह के सवाल मुझे लगता है कई लोगों के जहन में इस वक्त चल भी रहे होंगे कि अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है सर, तो उसको कितने टाइम के बाद फिर स्टेप अप करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले दिन ही आपको वो जो टिक है वो उसको कर देना चाहिए, इनरोल कर देना चाहिए कि आप स्टेप अप के लिए रेडी हैं और हर साल आपका 10% के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो पहले दिन ही कर देना चाहिए। पहले दिन? यस, पहले दिन कर देना चाहिए। लेकिन सर मैं आपसे एक मेरा ये सवाल कि मान लीजिए कोई एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा है, हर महीने के 5,000 रुपये उसके अकाउंट से कटते हैं, अगर वो स्टेप अप नहीं कर रहा है तो ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर मान लीजिए कि ठीक है कुछ परसेंट सैलरी उसकी बढ़ी है और वो ये सोचे कि कुछ परसेंट पैसा लगाया जाए, लेकिन बहुत सारी टर्म्स कंडीशन ऐसी भी आती है कि कब उनको कौन सी चीज़ें सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए, घर के खर्चे हो गए, तमाम तरह के वगैरह वगैरह खर्चे इंसान की लाइफ में रोज़मर्रा की जीवन में आते हैं, ऐसा ना हो कि फिर उनको लेने के देने पड़ जाएं कि इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। म्यूचुअल फंड और सिप का यही ब्यूटी है कि आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं और डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो मार्केट वैल्यू है, वो आपको मिल जाएगा। दूसरे प्रोडक्ट में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर बीच में आप उसको स्टॉप करते हो आपको नुकसान होता है, बट सिप एंड स्टेप अप में कोई नुकसान नहीं है। जहाँ पे आपने उसको पॉज कर दिया, जो पहले की फंड वैल्यू है वहाँ पे वो रुक जाता है, राइट, और मार्केट के हिसाब से चलता रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज आपने स्टार्ट कर दिया, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ऐसा फेज आएगा, हो सकता है कि इनकम थोड़ी कम हो गई है, तो आप वहाँ पे पॉज कर दीजिए स्टेप अप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो उसका तो यूनिट आपके पास में आ ही चुका है ना।